कि जो आप समाज सेवा के जो कार्य कर रहे हैं इलेक्शन के लिए कर रहे हैं? सर जी कि पूरा महेंद्रगढ़ मुझे लगता है मेरे परिवार की तरह लग रहा है। वापस से आपसे डिमांड करेंगे कि आप ये कार्य नहीं कर पाए तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। चंडीगढ़ के लोग जी महेंद्रगढ़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, महेंद्रगढ़ में क्या नया है। पिछले 5 साल जब ये नगर पालिका चल रही थी तो एक्चुअल में चल नहीं रही थी, चाहे उसमें राजनीतिक कारण थे। अगर ऐसे ही राजनीतिक कारण एक बार फिर से आपके समक्ष जब अगर आप बन जाते हैं उस केस में आप कैसे उसे हैंडल? न्यूज़ पॉइंट पर आप सबके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम बैठे हैं बचपन प्ले स्कूल और श्री ओम साई राम जो स्कूल है उसके प्रांगण में। ये लॉन है और इसमें हम बैठे हैं जो बचपन प्ले स्कूल और श्री ओम साई राम इंटरनेशनल स्कूल के जो चेयरमैन हैं रमेश सैनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। ये हमारे साथ बैठे हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे इनके सामाजिक और राजनीतिक दोनों कार्यों से संबंधित, और आपको बहुत सारी जानकारी जो है शहर से संबंधित और आने वाले चुनाव से संबंधित इस इंटरव्यू में देखने को मिलेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। सर, आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत है। धन्यवाद शमशेर जी। सर, हम 5-10 सवाल करेंगे और हम ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे, 5-7 मिनट 10 मिनट तक का ही रहेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ख़ास तौर पर बात यह है कि आप चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार हैं महेंद्रगढ़ नगर पालिका से, तो क्या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे टिकट लेकर? सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शमशेर जी आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं चेयरमैन पद का उम्मीदवार हूँ और इसके लिए मैं किसी पार्टी विशेष की टिकट लेने के लिए प्रयासरत नहीं हूँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपना इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आज का दौर है, इस आज के दौर में राष्ट्रीयकृत पार्टियां जैसे कांग्रेस है, बीजेपी हैं, ऐसे पार्टी हैं और स्टेट लेवल पर भी पार्टी हैं, तो पार्टियों के दौर में आप निर्दलीय ही क्यों? ऐसा शमशेर जी, जैसे कि आपको पता ही है कि अभी जैसे बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार में जैसे अपने जो यहाँ के विधायक अभी रावदान सिंह जी है, तो मेरा मानना यह है कि अगर हमें अपने शहर का विकास करवाना है तो हमें सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो हमें बीजेपी सरकार को साथ है। क्योंकि अगर मैं निर्दलीय चुनाव पे जीतता हूँ तो निर्दलीय प्रत्याशी क्या होता है कि वो सरकार का ही होता है कि उसको सरकार के साथ मिलकर ही काम करना होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि अब हमारे जो भी यहाँ के निर्दलीय विधायक है कांग्रेस के रावदान सिंह जी, अगर मुझे उनसे भी कुछ काम है या उनके पास मुझे कोई किसी काम के लिए जाना पड़े तो मैं उसको पास जा सकता हूँ। और इसी प्रकार से जैसे हमारे जो महेंद्रगढ़ के जो भी और नेतागण है, जैसे किसी अन्य पार्टी संबंध, जैसे सुरेंद्र कौशिक जी हैं जो इनल से संबंध करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर मुझे उनसे काम चला किसी भी चीज़ शहर से संबंधित कोई भी समस्या है और मुझे लगता है कि सुरेंद्र कौशिक जी या अन्य कोई पार्टी के नेता से ये काम हो सकता है, तो मुझे ऐसा 1% झिझक नहीं होनी चाहिए कि मैं उसके पास क्यों जाऊँ। जी, समझ गए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर हम पार्टी विशेष से लड़ते हैं तो हम एक पार्टी विशेष के प्रति समर्पित होते हैं, हम दूसरे उसके पास नहीं जा सकते। जी बिल्कुल, मतलब आपने अपने सारे दरबार जो हैं, जो विकास के दरवाजे हैं, सारे खुले रखना चाहते हैं आप सभी नेताओं के, सभी पार्टियों के। भाई जहाँ पर जिसकी जो ज़रूरत हो वहीं पर मतलब वहाँ से आप काम निकालना है, अच्छी बात है। बाकी एक चर्चा खास तौर पर चलती रहती है। हम भी मार्केट में जैसे कई बार न्यूज़ कवरेज करने के लिए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में भी हमारे पास सवाल इस तरह के आते हैं कि जो इलेक्शन है काफ़ी डिले हो चुका है हालांकि, लेकिन क्या लगता है कब होगा? देखो, मेरे हिसाब से इलेक्शन अप्रैल मई में होने चाहिए, क्योंकि पहले अभी कोरोना काल भी चल रहा है और कुछ जैसे 5 राज्यों के इलेक्शन है और 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद ही शायद सरकार यहाँ हरियाणा के इन चुनाव के बारे में सोच सकती है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल मई में हमारे जो निकाय चुनाव होने की पूरी संभावना है। अच्छा, अप्रैल मई में जो है चुनाव होने की संभावना है, लेकिन एक्टिवली आप जो समाज सेवा और इस तरह के जो काम जो करते आ रहे हैं ये पिछले 1 साल भर से, मतलब कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी चर्चाओं में आप बने रहते हैं, हर रोज़ कुछ न कुछ आप करते रहते हैं, हमारे चैनल पर भी आपकी काफ़ी खबरें आती रहती हैं। क्या वजह है, क्या इलेक्शन वजह है? आपको क्या लगता है कि जो समाज सेवा आप आजकल आप कर रहे हैं, ये समाज सेवा आपका वोट बैंक बनेगी, लोग आपके समर्थन में आएंगे? देखो कौशिक जी, ऐसा है कि जो ये समाज सेवा काम जो हम कर रहे हैं इससे इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। समाज सेवा हमारे खून में है।
समाज सेवा जैसे आपको पता है कि जैसे हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे अभी जैसे ताऊ जी है, बानाराम जी, या हमारे जो दादाजी से श्री जंगली राम जी सैनी, सभी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर आप देखेंगे कि तो वो पहले भी ऐसी पहचान थी हमारे सभी की कि हर घर से जुड़े हुए थे। हर घर हमें ऐसा लगता था कि पूरा महेंद्रगढ़ हमारा एक परिवार है। और आज भी मुझे ये लगता है कि जो महेंद्रगढ़ के जितने भी घर हैं या लोग हैं वो हमारे परिवार की तरह लगते हैं। तो और हमें 1% ये नहीं है कि समाज सेवा का जो काम है इसके हमें मतलब कि अच्छा लगता है समाज सेवा हम करें जी। काफ़ी एक्टिविटीज़ आपने करवाई हैं इस दौरान, लेकिन बात करें जैसे आपके विपक्ष में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कम है। हम खुद ग्राउंड में रहते हैं, जनता भी ये कहती है। कई बार हमारे जो न्यूज़ चैनल के ऊपर भी कई जगह जब हम आपके कैंप वगैरह में कहीं पर गए तो वहाँ पर लोगों ने कहा भी कि हमें तो सिर्फ रमेश सैनी दिखाई पड़ते हैं। जो दूसरे जो विपक्ष के लोग कौन हैं जो उम्मीदवारी में खड़े हैं, 1-2 नाम आते हैं चर्चा में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा सुनाई पड़ते हैं लोगों को, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है जी, अभी क्योंकि इलेक्शन दूर हैं इसलिए कौन इलेक्शन लड़ने वाला है ये किसी को नहीं पता अभी। लेकिन आप पक्का लड़ेंगे? लेकिन मैं इसमें कोई नो डाउट कि मैं तो लड़ने ही वाला हूँ जी। और मेरा जुड़ाव महेंद्रगढ़ की जनता से बहुत ज़्यादा है। घर घर में जितने भी लोग हैं मुझे लगता है कि हर परिवार मेरे परिवार का सदस्य है। और मुझे लगता है कि जो महेंद्रगढ़ की जनता है आगे आने वाले जैसे भी इलेक्शन होंगे उसमें मुझे पूरा आशीर्वाद भी देंगी जी। तो चलिए, मान लीजिए महेंद्रगढ़ की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और महेंद्रगढ़ की जनता ने आपको विजयी बनाकर, चेयरमैन बनाकर, नगर पालिका चेयरमैन बनाकर भेज दिया। अब आपको क्या लगता है कि आप किस प्रकार से इस शहर का विकास कर पाएंगे? देखो कौशिक जी, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 10 सालों से जो शहर में के हालात हैं जी, हमें देख रहे हैं आप, वो किसी छुपे नहीं हैं जी। और जो हम अभी जैसे मूलभूत सुविधाएं हमारी जैसे सड़क, बिजली, पानी या जो भी है, जाम की समस्या है महेंद्रगढ़ की, इसके अलावा हम अभी इससे आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। मतलब लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं, हम बड़ा सोचना ही भूल गए हैं कि महेंद्रगढ़ के अंदर इन सुविधाओं के अलावा और भी कुछ क्या हो सकता है। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। ये सच्चाई भी है, कहीं ना कहीं धरातल की बात भी यही है। हमने आपको काफ़ी कवरेज हमारे चैनल पर टूटी सड़कों की दिखाई होंगी जो शहर से संबंधित है। तो सच्चाई है कि लोग टूटी सड़कों से ही नहीं उबर पा रहे, तो लोग बड़ा और नया तो सोचना उनके लिए दूर की बात होगी। बाकी जो आप कह रहे थे, आप क्या सोचेंगे शहर के लिए बड़ा और नया? देखो ऐसा है कि शमशेर जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं ये मूलभूत सुविधाएं तो हैं, इनको तो करना ही है जी, बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा मैं महेंद्रगढ़ के अंदर कुछ ऐसी योजनाएं लाने पे विचार है मेरा कि मुझे लगता है कि जब मैं काम करूँगा तो चंडीगढ़ के लोग जी महेंद्रगढ़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, महेंद्रगढ़ में क्या नया है और वो उसको देखें जी। मैं ऐसा विकास कार्य करवाना चाह रहा हूँ महेंद्रगढ़, और जो मेरे सोच के अंदर भी है। और ये आने वाले समय में इसका आपको बताऊंगा जब नज़दीक इलेक्शन होंगे तो मैं कैसे शहर का विकास करवाना चाहता हूँ, क्या मुद्दे हैं मेरे पास। मतलब जो अभी क्या करवाएंगे वो सब अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टो वगैरह में डिक्लेयर करेंगे सब। हाँ, जब भी इलेक्शन का जब लगभग 1 महीना 1.5 महीना रह जाएगा तो मैं लोगों को बता पाऊँगा कि मेरा विजन क्या है, मैं महेंद्रगढ़ शहर को किस तरह और आगे ले जाना चाहता हूँ, क्या क्या काम महेंद्रगढ़ में होने चाहिए। समझ गए जी। अच्छा, विशेष बात ये कि जैसे आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? देखो मैंने पहले कहा शमशेर जी कि पूरा महेंद्रगढ़ मुझे लगता है मेरे परिवार की तरह लग रहा है। आप किसी भी मोहल्ले, गली या किसी कॉलोनी में चले जाइए कि ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि पूरा शहर ही मेरा अपना है। हर घर में, किसी घर में मैं चला जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे परिवार का सदस्य हैं ये। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि सभी मोहल्लों में जब आप जाते हैं, लोगों से जब आप मिलते हैं तो वहाँ पर आपको बड़ा प्यार मिल रहा है, लोग मतलब सारा शहर ही आपका अपना परिवार लगता है। लेकिन देखिए, बातें चलती रहती हैं ऐसी कि जो आप समाज सेवा के जो कार्य कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, लोगों का जो फीडबैक है कुछ इस प्रकार का भी है, कुछ लोगों का, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है जी, इससे कुछ लोग जो इस बात को इलेक्शन जोड़ के देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आज हमने नेकी की दुआर मुहिम चला रखी है अभी,
उस मुहिम के तहत हम जो गर्म वस्त्र बांट रहे हैं, उसके अंदर ये तो नहीं है कि भाई हम शहर के लोगों को बांट रहे हैं या मोहल्ले गरीब बांट रहे हैं तो वो हमें वोट देंगे। इसके अलावा जो बिहार से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग रह रहे हैं यहाँ के अंदर या जो कि झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको भी हम दे रहे हैं। उनके वोट तो यहाँ नहीं है। दूसरी रेलवे स्टेशन पर भी आप दिखाई पड़ते जी, रेलवे स्टेशन हम जाते हैं, बस स्टैंड पे बाहर के लोग आते हैं, वहाँ उनके कोई वोट नहीं है यहाँ पे। इसी तरह जैसे हमने पीछे जैसे जो बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए, पढ़ने के लिए जो एग्ज़ाम परीक्षा के देने लिए आए थे, उस टाइम भी हमने अपना जो उन बच्चों के लिए या हमारे स्कूल के अंदर रहने की, खाने की, पीने की, वहाँ बस स्टैंड से लाने की और उनके सैन तक छोड़ने तक की फ्री ऑफ कॉस्ट हमने व्यवस्था की थी। लेकिन क्या वो बच्चे हमें कोई किसी प्रकार से वोट नहीं थे, लेकिन पहले से वो आपको नहीं जानते थे? बिल्कुल। तो वो कोई भी आके आ रहा है, हमने उनको जो भी, लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारे महेंद्रगढ़ जैसे वो बच्चे बाहर से आए, उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए और वो जाके अपने शहर से एक अच्छी वो करके जाए कि हम महेंद्रगढ़ में गए थे और वहाँ हमें इस तरह की व्यवस्था मिली और वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। जी, मतलब शहर का मान बढ़ाने के लिए आपने ये सब किया? जी। और बाकी और भी जैसे हमने जो समय समय पे जो काम किया है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो कोरोना काल में हमने पूरे शहर को सैनिटाइज करने का या लोगों को ये जो खाना बांटने का है या अन्य किसी जरूरत का, कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया था आपने। जी। तो ये सब चीज़ें ये नहीं है कि भाई हमने कोई इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। हमें जैसे पीछे अभी डेंगू का प्रकोप हुआ जी, तो हमने जहाँ भी घर घर जाकर, जहाँ भी कहीं से भी जो हमारे पास जैसे फ़ोन कॉल आई कि हमारे डेंगू ज़्यादा फैल रहा है या फिर हमने पूरे मोहल्ले को या गली को कवर किया, हर घर में जहाँ पे फॉगिंग करवाई। लेकिन ये सभी चीज़ें हमने महेंद्रगढ़ शहर की ज़रूरत के अनुसार किया कि महेंद्रगढ़ शहर को आज ज़रूरत क्या है। जी, समझ गए। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे कि लोगों की जो है ना अपेक्षाएं आपसे बढ़ गई हैं अपने आप में, क्योंकि अगर समस्या कहीं पर भी होती हैं तो लोग उधर ना जाकर आपके पास फ़ोन कॉल करते हैं। जैसा कि हमने कल एक वाक़या देखा कि 6 जो कोरोना पेशेंट जब कोर्ट चैम्बर में यहाँ पर आए अपने कोर्ट परिसर के अंदर, तो वकीलों के चैम्बर्स में जाकर आपने वहाँ पर छिड़काव किया, सैनिटाइज़ किया वहाँ पर। तो ये अपेक्षाएँ आपसे बढ़ती जा रही हैं लोगों की? जी, ऐसा है कि क्योंकि जैसे कोर्ट परिसर में जैसे मेरे पास कॉल आया कि 6 कोरोना पॉजिटिव केस आ गए हैं, तो मैं तुरंत अपनी टीम के साथ वहाँ गया और उनका जो सैनिटाइज़र का काम हमने किया। तो ये तो उनको ये लगने लगा है कि भाई कहीं ना कहीं मैं जो काम जो कर रहा हूँ कि तो ये मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, इसलिए उन्होंने मेरे पास कॉल की और मैंने वो करवाया भी। समझ लीजिए। तो लोगों की जो हैं अपेक्षाएं आपसे बढ़ गई हैं और प्रशासन जो प्रशासन को कार्य करने चाहिए वो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यहाँ के लोगों के लिए। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, अंत में हमारा आपसे एक सवाल है ख़ास तौर पर। महेंद्रगढ़ की जनता ने पिछले 5 साल में बहुत कुछ भुगता है, बहुत कुछ देखा है और अभी भी 1 साल और भी जुड़ गया क्योंकि नगर पालिका भंग हुए 1 साल हो चुका है। पिछले 5 साल जब ये नगर पालिका चल रही थी तो एक्चुअल में चल नहीं रही थी, चाहे उसमें राजनीतिक कारण थे। अगर ऐसे ही राजनीतिक कारण एक बार फिर से आपके समक्ष अगर आप बन जाते हैं, उस केस में आप कैसे उसे हैंडल करेंगे? देखो सिख साहब, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है जी कि इस तरह की परिस्थितियाँ मेरे सामने नहीं आएगी और इन परिस्थितियों को मैं हैंडल करना जानता भी हूँ। और लेकिन फिर भी हम 1% ये मान ले कि इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे सामने बन गई और मैं शहर के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं शहर की जनता के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। और मैं जब मुझे लगेगा और शहर के लोगों को ये लगेगा कि ये कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मैं अपने आप ही अपना इस्तीफ़ा तुरंत प्रभाव से दे दूंगा। लेकिन फिर भी मैं इसके लिए शहर की जनता से पूरे 5 साल नहीं, सिर्फ 2 साल प्रारंभिक 2 साल मांग रहा हूँ कि 2 साल में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। बहुत बड़ी बात कह दी है रमेश जी, आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी है, क्योंकि जनता सब जानती है, अब सब ऑन रिकॉर्ड हैं। 2 साल पश्चात अगर मान लीजिए आप बन जाते हैं और 2 साल पश्चात लोग इसी इंटरव्यू को देखेंगे तो वापस से आपसे डिमांड करेंगे कि आप ये कार्य नहीं कर पाए, तो फिर आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले शहर ने पिछले 5-7 साल काफ़ी इसी विषय में जैसे आपसी लड़ाई झगड़े में जो भी कारण रहे, शहर का विकास नहीं हुआ,
तो मैं नहीं चाहता कि शहर मेरी वजह से इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा परेशान हो। चलिए, तो बाकी वीडियो को तो ज़्यादा लंबा कर नहीं सकते हम। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। अभी हम बैठे थे रमेश सैनी जी के साथ। रमेश सैनी जी अभी चुनावी मैदान के अंदर हैं। चेयरमैन पद के लिए नगर पालिका महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार हैं। काफ़ी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। बचपन प्ले स्कूल श्री ओम साई राम इंटरनेशनल स्कूल, इनका अपना स्कूल महेंद्रगढ़ में चलता है। उसी प्रांगण में हम बैठे हैं फ़िलहाल। रमेश सर, आपका इतना समय देने के लिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आप अपनी भी राय बताइए। आप इसी शहर के वासिंदे हैं तो ज़रूर ही जो इंटरव्यू है इस पर कमेंट करके बताएं कि आपका क्या सोचना है महेंद्रगढ़ को लेकर, और जो उम्मीदवार हैं रमेश सैनी जी, इनको लेकर। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को अनेकों बार वापस आकर देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।